नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश कौन है अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021। अब दुनिया भर में देश कितने हैं ना, कई रीजन हैं वो क्लेम करते हैं कि वो कंट्रीज हैं, मगर यूएन के हिसाब से टोटल यहाँ पर मेंबर्स हैं, प्रॉपर सॉवरन नेशंस हैं 193। अब ये नंबर ही अपने आप में बहुत बड़ा है। अब 193 में से ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स ने यह कहा है कि सिर्फ 138 कंट्रीज हैं जिनकी कुछ हद तक एक मिलिट्री एग्जिस्ट भी करती है, जिनको हम प्लेस कर सकते हैं इस इंडेक्स में। तो आप सोच कर देखिए, कई देश है दुनिया भर में जिनकी इतनी मिलिट्री है भी नहीं कि इस इंडेक्स में वो आ पाए, और बस चुनिंदा देश है दुनिया भर में जो यहाँ पे आपको मिलेंगे टॉप 10 रैंकिंग में। खैर, इस इंडेक्स में फोकस किया जाता है बहुत से एस्पेक्ट्स पर। यहाँ पर फोकस बस ये नहीं होता कि किस कंट्री के पास कितने वेपन्स हैं, पॉपुलेशन कितनी है। ये लोग फोकस करते हैं ज्योग्राफी पर भी। उस देश की ज्योग्राफी क्या है, आसपास जो देश हैं उसमें कितने फ्रेंडली कंट्रीज हैं, किन कंट्रीज के साथ अलायंसेस हैं, और टोटल इनके 50 फैक्टर होते हैं जिसके हिसाब से ये जज करते हैं एक कंट्री की रैंकिंग इस इंडेक्स में। इनमें से कुछ जो फैक्टर हैं ये आपके सामने हैं। हालांकि मैं आपको ये बता दूं, एक देश की रैंक कम क्यों हुई है, ज्यादा क्यों हुई है, इसके बारे में प्रॉपर जानकारी आपको इस इंडेक्स में मिलेगी नहीं। और आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। सिंस यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंडेक्सेस की, आपको ये बताना है कि हाल ही में रिलीज हुए वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या है। 111, 79, 37 या फिर 89? आंसर करो इसका कमेंट सेक्शन में। सही उत्तर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। और आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे एसएससी, बैंक, यूपीएससी, एनी एग्जामिनेशन, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। यहाँ पे आपको मिलेगी लाइव क्लास, आप क्वेश्चंस पुटअप कर पाएंगे, और सिंपली यहाँ पे आपको डाउनलोड करनी है अनअकैडमी की ऐप, या फिर अनअकैडमी की वेबसाइट पे जाओ, क्लिक करो अपने कोर्स पर गेट सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं कोर्स। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी 2021 के प्रीलिम्स की, तो 6 मंथ कोर्स भी आप परचेज कर सकते हैं। और ये प्राइस पे मत कर देना, पैसे बचाओ, सेव मनी, यूज करो यहाँ पर कोड PD10 और सीधा आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट ऑन एवरी कोर्स। सो यूज PD10 एंड सेव मनी। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं बॉटम रैंकिंग कंट्रीज के बारे में। 138 कंट्रीज में से जो लोएस्ट रैंक है 138 की, ये मिली है भूटान को। इसका मतलब ये नहीं है भूटान दुनिया में सबसे कमजोर देश है मिलिटरीली। इसका मतलब ये है कि बस इस इंडेक्स के हिसाब से ये सबसे वीकेस्ट कंट्री है। बाकी ओवरऑल आप अगर देखो तो 193 कंट्रीज में से 138 रैंक इतनी भी बुरी नहीं है। भूटान को आप अगर देखें तो इसकी आबादी बहुत ज़्यादा कम है। टोटल आबादी है इस देश की 7,70,000 के आसपास। और अजीब बात यह भी है कि इस देश के पास कोई नेवी नहीं है। नेवी का यूज़ भी क्या होगा, एक लैंडलॉक देश है, और नेवी के साथ साथ इनके पास एक एयर फोर्स भी नहीं है। इनकी मिलिट्री की जो मेन ब्रांच है ये है इनकी आर्मी, रॉयल बॉडीगार्ड और रॉयल भूटान पुलिस। टोटल मिला के इनके पास जो सोल्जर्स हैं आर्मी में, ये आप कह सकते हैं 7,000 से लेकर 8,000 के आसपास हैं। तो भूटान के एक पायदान ऊपर आपको मिलेगा लाइबेरिया। लाइबेरिया एक देश है वेस्टर्न अफ्रीका में। ये यहाँ पे आपको दिख रहा है ईस्टर्न अफ्रीका, इसकी दूसरी साइड है वेस्टर्न अफ्रीका, वहां पे है लाइबेरिया। उसके ऊपर है सोमालिया। सोमालिया यहाँ पे आपको दिखेगा बहुत ही फेमस कंट्री है ना। देश अपने आप में सोमालिया बहुत बड़ा है, आबादी है यहाँ पर 1.5 करोड़, एक ह्यूज कंट्री है अपने आप में। मगर फिर भी इंटरनल डिस्टर्बेंसेस इतने ज्यादा हैं यहाँ पे, सिविल वॉर हो चुकी है। आज भी आप अगर देखो तो सिचुएशन यहाँ पे बहुत खराब है। तो इसलिए सोमालिया भी यहाँ पर है 136 रैंक पर। उसके बाद है सियरा लियोन, ये भी एक देश है वेस्टर्न अफ्रीका में। और फिर है सुरीनेम, ये है एक साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का देश ना। भूटान के बाद इंडिया के बाकी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं इनकी बात कर लेते हैं। फोकस करते हैं यहाँ पर नेपाल पर। नेपाल की रैंक देखिए यहाँ पर बहुत खराब है इनकी आबादी के हिसाब से। नेपाल की भी आप समझ सकते हैं कि कोई नेवी है नहीं, मगर इनकी एयरफोर्स कुछ हद तक एग्जिस्ट करती है। इनकी आर्मी भी है बहुत स्ट्रॉन्ग, यहाँ से सोल्जर्स निकलते हैं। इंडिया में भी कई नेपाली सर्विस करते हैं। और आबादी है ओवरऑल इस देश की करीब 2 करोड़ 90 लाख के आसपास। मगर फिर भी नेपाल एक पायदान नीचे है कंपेयर टू लाओस। लाओस है एक आसियान देश। यहाँ पे आप अगर मैप देखेंगे तो ये यहाँ पे है नेपाल और ये यहाँ पे है लाओस। लाओस की आबादी करीब 70-80 लाख के आसपास की है। ये भी नेपाल की तरह एक लैंडलॉक देश है। इन द पास्ट 1970s में यूएसए ने लाओस में इतनी बॉम्बिंग करी थी कि आज भी आप अगर देखो तो वहां पर यूएस बॉम्ब्स के जो पुराने शेल हैं ये मेटल स्क्रैप के रूप में बिकते हैं। तब भी लाओस आज के समय नेपाल से एक पायदान है ऊपर। तो नेपाल डेफिनेटली मैं मानता हूं कि टॉप 100 में तो आ सकता है। ये होना चाहिए इस कंट्री का टारगेट कि इन द कमिंग फ्यू ईयर्स ये टॉप 100 में आ जाएं। फिर अगर हम बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की परफॉर्मेंस ओवर द ईयर्स बहुत अच्छी रही है।
और आज के समय बांग्लादेश है टॉप 50 कंट्रीज में, जो बहुत अच्छी बात है। आबादी है बांग्लादेश की 16 करोड़ 30 लाख के आसपास। और आप नोटिस करेंगे कि बांग्लादेश मैक्सिको से भी स्ट्रांग है मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। मैक्सिको की आबादी है 12 करोड़ 80 लाख के आसपास, और यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो ये यहाँ पे है बांग्लादेश और ये यहाँ पर है मैक्सिको। साइज के हिसाब से भी आप अगर देखो तो मैक्सिको बहुत बड़ा देश है कंपेयर टू बांग्लादेश, मगर फिर भी ओवर द इयर्स बांग्लादेश ने काफी अच्छे तरीके से अपनी मिलिट्री को डेवलप किया है। सबमरीन्स एक्वायर करी हैं, शिप्स एक्वायर करी हैं, और इसलिए आज के समय ये है टॉप 50 में। और आगे आप अगर देखिए तो श्रीलंका, जिस देश की आबादी है 2 करोड़ 20 लाख के आसपास, इसकी रैंक है 79। ये भी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं इन द फ्यूचर, मगर पाकिस्तान ने देखो बहुत इंप्रूवमेंट करी है। मैं ये कहूँगा पाकिस्तान की रैंक आज के समय 10 है। पाकिस्तान इस इंडेक्स के हिसाब से टर्की, इटली, इजिप्ट, ईरान, ना सिर्फ ये सब देश, जर्मनी, इजराइल से भी ज़्यादा स्ट्रांग है। यहाँ पे आप देखेंगे बस ब्राज़ील से एक पायदा नीचे है पाकिस्तान, और ये यहाँ पे आप देख पाएंगे प्रॉपर रैंक। अब इससे आप ये भी देख पाएंगे कि पिछले 3-4 साल में पाकिस्तान ने कैसे इंप्रूवमेंट करी है इस इंडेक्स में। 2018 में ये देश था 17 स्पॉट पर, इजराइल से एक पायदान नीचे। उसके बाद 2019 में ये इजराइल से हो गया 2 पायदान ऊपर 15th रैंक पर। फिर अब इन्होंने 15th रैंक से सीधा 10वें पे जंप लगाई है 2021 में। नाउ इसका रीजन क्या है? देखो रीजन बहुत सारे हैं। पहला तो यह है कि चाइना के साथ इनकी जो मिलिट्री पार्टनरशिप है तेजी से डेवलप हुई है। उसके अंदर इनको JF-17 थंडर और बहुत से और वेपन्स मिले हैं। चाइना आज के समय इनकी सबमरीन्स अपग्रेड कर रहा है, फ्रिगेट्स अपग्रेड कर रहा है। फिर साथ ही साथ हमने ये भी देखा है कि जो बाकी देश हैं इन्होंने मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा कुछ तरक्की करी नहीं है, कुछ ज्यादा बड़ी परचेज करी नहीं है, तो इसलिए इनकी रैंक बाय डिफॉल्ट थोड़ी बहुत कम हो चुकी है। तो इसका मतलब ये नहीं है यहाँ पर कि टर्की या फिर इजिप्ट या ईरान या जर्मनी ये बहुत वीक हो गए कंपेयर टू पाकिस्तान। इसका रीजन ये भी है कि हाल ही में पाकिस्तान ने बहुत सारी प्रोक्योरमेंट भी करी है फ्रॉम मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू। और ऑफ कोर्स ये बात भी काफी इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान ने अपना जो मिसाइल प्रोग्राम है ये तेजी से डेवलप किया है। इनके पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स ऑलरेडी हैं, तो ये सब मिलाकर पाकिस्तान को इन्होंने यहाँ पर रैंक दी है 10। नाउ इसके बाद अगर हम बात करें टॉप 10 कंट्रीज की, तो यहाँ पर ज्यादा कुछ चेंजेस हुए नहीं है। एवरीथिंग इज प्रीटी मच द सेम। सिर्फ एक डिफरेंस यहाँ पे आपको दिखेगा कि इजिप्ट पिछले साल था रैंक 9 पर, इजिप्ट गिर के पहुंच चुका है 13वें रैंक पर, और ब्राजील अब 10th रैंक से एक पायदान उठ के आ चुका है 9th रैंक पर। ब्राजील ने हाल ही में बहुत सारे वेपन्स एक्वायर किए हैं। अभी भी आप अगर देखो तो ब्रह्मोस को लेकर ये काफी इंटरेस्टेड है, तो पॉसिबिलिटी है कि ब्राजील आने वाले 3-4 साल में आपको रैंक 8 या फिर 7 पर भी दिखे। बाकी आप अगर देखें तो एवरीथिंग इज वेरी मच द सेम कंपेयर टू लास्ट ईयर। यूके भी रैंक 8 पे था, इस बार भी रैंक 8 पे है। फ्रांस रैंक 7 पे था, इस बार भी रैंक 7 पे है। साउथ कोरिया रैंक 6, जापान रैंक 5th, और इंडिया की रैंक है यहाँ पर 4th। और ये जो टॉप 4 है इसको चेंज होने में थोड़ा सा लगेगा टाइम। अब यहाँ पे आप सोच सकते हैं वेट, सो जो टॉप 4 कंट्रीज हैं यहाँ पर रशिया आज भी चाइना से ज़रा स्ट्रांग है। जी हाँ, इसका रीज़न भी है। रीज़न है मिलिट्री टेक्नोलॉजी में एज। S-400 ये सब आज भी रशिया चाइना से परचेज नहीं कर रहा, चाइना परचेज कर रहा है रशिया से। उसके अलावा आप अगर देखें तो हाइपरसोनिक मिसाइल की कैटेगरी में रशिया बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और पॉसिबिलिटी है कि इन द फ्यूचर ये यूएस और चाइना को दोनों को पीछे छोड़ देंगे हाइपरसोनिक मिसाइल की कैटेगरी में। मगर इनमें से कोई भी देश यूएसए को आने वाले 5 से लेकर 6 साल में ओवरटेक तो नहीं करने वाला, क्योंकि यूएस आप ओवरऑल देखो बहुत स्ट्रांग है। इनकी मिलिट्री अलायंसेस हैं, इनके बेसिस हैं इन जापान, इन द फिलीपींस, साउथ कोरिया, इंडिया के साथ मिलिट्री अलायंस। फिर इनकी खुद की मिलिट्री आप अगर देखो तो 900 से ऊपर अटैक हेलीकॉप्टर्स, 11 एयरक्राफ्ट कैरियर। आई मीन वाह, आप सोच कर देखो जितने एयरक्राफ्ट कैरियर यहाँ पे रशिया, चाइना, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया इन सब के मिला के नहीं है, उससे कई गुना ज्यादा है सिर्फ यूएसए के पास। तो इसलिए यूएसए अभी भी सोल सुपर पावर है इन द वर्ल्ड, और ये जो टॉप 5 की रैंक है इसमें मेजर चेंजेस आने में अभी बहुत टाइम लगेगा। सो अब वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि इंडिया की रैंक क्या है इन द रीसेंट वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स 2020। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी 89। वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स रिलेटेड है टू क्लाइमेट चेंज, और इसको रिलीज करता है यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी। उसके अलावा जर्मनी की एक यूनिवर्सिटी है, ये भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, और इंडिया की यहाँ पर रैंक थी 85। सो ये है एंड इस वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।